पढ़ता हूं। ये अबू दर्दा का बेटा 4 साल का, हजरत अबू दर्दा, हुजूर आ रहे हैं मस्जिद में से, ITF कादरी। हुजूर को देख के कॉपी कर रहा था अजान की। 4 साल का नन्नी मुन्नी तोतली जबान से जैसे ही उसने पढ़ा, हुजूर को देख के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हुजूर ने उससे कहा उदनु मिन्नी आई बना अबी दर्दा, करीब आओ। बच्चा करीब आया। बच्चा जब करीब आया तो मेरे सरकार ने, रहमत वाले नबी ने, उस बच्चे के सर पे अगले हिस्से पे हाथ रख दिया। वो हाथ की ताव ला ना सका, बेचैन हो गया, हाथ हटा लिया, दुआ फरमा दी सरकार ने, इजाजत दी, वो अपने घर गया। घर में जब वो गया तो उसकी माँ ने देखा आज बड़ा अजीब स्टाइल है मेरे बच्चे का, आज बड़ा खुश लग रहा है बच्चा। बच्चे को बुला के पूछा, बेटा इतना खुश मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो बच्चा कहता, 4 साल का था, मुहज्जब बच्चा कहता, माँ आज मेरी मेराज हो गई। क्या क्या बात है बेटे? कहता आज अम्मी मेरी मेराज हो गई। कहा बात क्या है? कहा आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सर के अगले हिस्से पे रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया। और जोर से कहिए। 4 साल का बच्चा। सदर साहब बैठो, बड़े मेहनती हैं सदर और बड़े खुश भी हैं। हाँ, 4 साल का बच्चा, जवाब देखो और हमारे बच्चों के जवाब देख लो। 12 साल से 18 साल का लड़का अपना 12 साल से 18, कुछ पता ही नहीं है ना दीन के बारे में ना दुनिया के बारे में, वही हुल्लड़बाजी, सोशल मीडिया। कुछ तो ऐसे हो गए, ऐसा लगता है उनकी बातों से, अंदाज से, कि अभी खूंटे से खुल के आए हैं। ना अंदाज है, ना बात करने की तमीज है, ना बड़े की इज्जत, ना छोटे। 12 साल से 18 साल का लड़का पता नहीं कहां कुछ सीख ही नहीं रहे। 4 साल का बच्चा कहता है अम्मी आज मेरी मेराज हो गई। कहा क्या बात है बेटे? कहा आज मुस्तफा जान रहमत ने मेरे सर के अगले हिस्से पे अपना हाथ रख के मुझे दोज़ख से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। नबी का हाथ जहां लग जाता है जहन्नम नहीं जला सकती। तो कहता दोज़ख से आजाद कर दिया है। तो माँ मचल गई। 1 मिनट की बात है, माँ मचल गई और मचल के बोली, मेरे बेटे, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पे, मेरे बेटे ये बता मुस्तफा ने तेरे सर के कौन से हिस्से पे हाथ रखा है? तो कहता अम्मी यहां रखा है हुजूर ने हाथ। मां ने उसी जगह पे अपना हाथ रख दिया और हाथ रख के मां रो के बोली, मेरे लाल अपनी मां की हर बात मानता है तू, मां का नखले तमन्ना है, जाने जिगर है। रो के मां कहती है बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर मेरे नूरे नजर लखते जिगर, मेरी आंखों के तारे, मेरी बहार, मेरी जान, मेरे बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर जिस जगह हुजूर ने हाथ रख दिया है इस जगह के बालों को पूरी जिंदगी न कभी कटवाना है न कभी कतरवाना है। बच्चा कहता अम्मी इन बालों का क्या करूं? का ऐसे ही छोड़ दे, लंबा होने दे, बाकी रखने दे इन बालों को। कहा अम्मी राज क्या है, फलसफा क्या है? तो अम्मी कहती है बेटा फलसफा ये है, इन बालों को तू ऐसे ही छोड़ दे ताकि जब तक तू जिंदा रहेगा और जिस गली गलियारे से गुजरेगा तुझे देख देख के दुनिया कहती रहेगी वो जा रहा है जिसके सर पे नबी ने हाथ रख दिया था। और जब तुम मरेगा और कब्र में पहुंचेगा मेरे बेटे, तो कब्र के फरिश्ते भी तुझे देख कर कहेंगे आज कब्र में वो आ गया है जिसके सर पे नबी ने हाथ रख के दोज़ख से आजादी का परवाना दे दिया था। इस हदीस रिवायत से पता चला कि इस्लाम यादगारों को मिटाता नहीं है बल्कि इस्लाम यादगारों को बाकी रखता है, यादगारों को बाकी रखता है। तो जनाबे वाला ये अरफे का मैदान यादगार है। दोनों
की मुलाकात हुई, मगर जनाब वाला ये दीन है कि इनके पास क्या कोई दीन है? हाँ बेशक इनके पास एक दीन है जनाब वाले, इनके पास एक दीन है। वो कौन सा दीन था? तो जनाब वाला वो दीन कौन सा था, किस नाम से पहचाना जाता है? जो बाबा आदम और हजरत हव्वा के पास था, ताकि उनकी नस्लें एक अच्छे और सच्चे रास्ते पर चल सकें। तो जनाब वाला उनके पास जो दीन दिया था अल्लाह ने, उस दीन का नाम इस्लाम था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम जो तुम्हारे पास है, ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बाबा आदम ने भी जनाब वाला इसी इस्लाम की तबलीग की है, इसी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। कमो बेश 1,24,000 नबी और रसूल धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं, सब इसी दीन के प्रचारक और प्रसारक बन के आए हैं। अल्लाह का दीन एक ही है, जो आदम का है वही इस्लाम है, जो मूसा का दीन है वही इस्लाम है, जो ईसा का दीन है वही इस्लाम है, जो जनाब हजरत इब्राहिम का दीन है वही इस्लाम है। 1,24,000 नबियों ने इस्लाम की प्रीचिंग की है, इस्लाम की तबलीग की है। इस्लाम जनाब वाला 1400 साल पुराना नहीं है। ये यूट्यूब पे कुछ भेड़िए कह रहे हैं 1400 साल पुराना धर्म है, 1400 साल पुराना धर्म है, 1400 साल पुराना धर्म है। ना लोगों ना, मिसगाइडेंस है, मिसगाइडेंस है, गलत रास्ते पे ले जाने की बातें हो रही हैं। इस्लाम अल्लाह की कसम उतना ही पुराना है जितना धरती के पर्दे पे बाबा आदम पुराने हैं। जितने बाबा आदम पुराने, इस धरती के पर्दे पे मजहब इस्लाम उतना ही पुराना है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह के यहाँ इस दीन के अलावा कोई दीन एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया में इज़्म बहुत है मगर अल्लाह का नहीं, नजरिए बहुत हैं मगर अल्लाह का नहीं। हजरत मोहतरम बहुत रास्ते लोगों ने बना है मगर फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है। हजरत अगर कोई सच्चा रास्ता, कोई दीन है अल्लाह का, तो उसे जनाब वाला इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के अलावा अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं। तीसरे पारे में मेरा रब फरमाता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को ढूंढेगा, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है नहीं। इस्लाम ओनली इस्लाम, इस्लाम अकेला इस्लाम, इस्लाम तन्हा इस्लाम, 1,24,000 नबियों का इस्लाम। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यही वजह है जो तुम्हारा कलमा है वही नबियों का कलमा है। तुम्हारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताओ एक मुसलमान का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा हजरत आदम का भी है, यही कलमा हजरत इब्राहिम का भी है, यही कलमा हजरत इस्माइल का भी है। 1,24,000 नबियों और रसूलों का यही कलमा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। उनकी जनता के कलमे अलग थे मगर नबियों का कलमा यही है। आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हर चौराहे पे, हर चौक पे, हर सर्कल पे मुस्तफा जाने रहमत से पहले नबियों ने यही कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस मजहब का, इस दीन का नाम इस्लाम है। आखिर में हजरत ईसा इसके प्रचारक बन के आए और फिर हजरत ईसा ने मुस्तफा की खुशखबरी दे दी। मुस्तफा जाने रहमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस दीन के मुहाफिज आला बन के सुभान अल्लाह। जो दीन तुम्हारे पास है, मुस्तफा जाने रहमत जनाबे वाला इस दीन के सबसे बड़े अंगरक्षक बन के तशरीफ लाए, सबसे बड़े मुहाफिज बन के तशरीफ लाए। मुस्तफा जाने रहमत ने इस दीन को सिक्योर किया। मुस्तफा जाने रहमत ने इस दीन की ऐसी तबलीग की कि खुदा की कसम रिकॉर्ड नहीं मिलता। मुस्तफा से पहले ऐसी तबलीग किसी ने नहीं की दीन की जैसी तबलीग अल्लाह के रसूल ने की है। मुस्तफा के रास्ते रोके गए, मुस्तफा कांटों पे चल के दीन खुदा का प्रचार करते रहे। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे वाला उनको मुस्तफा जाने रहमत सजदे की हालत में ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी जाती हैं मगर मुस्तफा जाने रहमत का रास्ता नहीं रोका गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मफहूम मुख्तसर में ये है, ए महबूब झंडा उठा ले दीन इस्लाम का, ए महबूब दीन
दीन इस्लाम का झंडा उठा ले। दीन का झंडा उठाना तेरा काम है और तेरी जान की हिफाजत करना हमारा काम है। अल्लाह ने उन्हें महफूज किया, उन्होंने दीन का झंडा उठाया। बदर में अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, ओहद में अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। हिजरत की रात बड़ी भयानक रात थी, नौजवानों के हाथों में नंगी तलवार है, मगर खुदा की कसम अल्लाह के हबीब को देख न सकी निगाहें। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। पढ़ के देख लो, हजरत पढ़ो, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। जहां बदर के मैदान पर, जनाब बदर के मैदान के वाकयात और घटनाओं पर ये आयत करीमा कुरान शरीफ के अंदर नाजिल होती है, वहीं जनाब वाला कुछ मुफस्सिरीन ने उस घटना का भी जिक्र किया है जो घटना हिजरत की रात में घटी थी। कोई देख सका, मुस्तफा निकल गए। दीन का झंडा उठाना महबूब का काम है और दीन के झंडे के साथ साथ महबूब की जान की हिफाजत करना मेरे रब का काम है। हजरत मोहतरम, मक्के में आंधियां चली, मगर मुस्तफा ने आंधियों की कलाइयां पकड़ पकड़ के मरोड़ दी। तूफान उठे, तूफान का गला दबा दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। पहली बार संगठित होकर, पहली बार मुनज्जम होकर, पहली बार पूरी डिसिप्लिन के साथ अगर शैतान से कोई लड़ा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़े हैं, हजरत आदम लड़े हैं। मगर जनाबे वाला उनसे भी ज्यादा मुनज्जम अंदाज में अगर कोई लड़ा है तो मुस्तफा लड़े हैं। इसीलिए शैतान को अच्छा नहीं लगता मुस्तफा की बातें, मोहम्मद की बातें करोगे शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफा की डिसिप्लिन की बातें करोगे शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम नबी की बात करोगे तो शैतान तुम्हारे दिमागों में जनाबे वाला तरह तरह के वसवसे पैदा कर देगा। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा डिबेटें अगर किसी के बारे में होती हैं तो मोहम्मद के बारे में होती हैं। हु इज मोहम्मद, हु वाज मोहम्मद। मोहम्मद ने न्याय नहीं किया, मोहम्मद ने इंसाफ नहीं किया, मोहम्मद ने ये किया। मादल्ला सदबार मादल्ला, बड़े बड़े जाहिल जिन्हें ABCD मालूम नहीं है, काखा काखा याद नहीं है, जिन्हें अली बातासा याद नहीं है, वो जाहिल मेरे नबी पे टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी, अबे जाहिलो, तुम्हारी औकात, तुम करोगे टिप्पणी मुस्तफा पे? अरे अगर मुस्तफा को समझना हो तो संसार की रचना करने वाले अल्लाह से पूछो मोहम्मद की शान क्या है। पढ़े लिखे बताएंगे मोहम्मद की शान क्या है। मोहम्मद को पूछना हो तो आदम से पूछो, मोहम्मद के बारे में जानना हो तो हजरत इब्राहिम से जानो, मुस्तफा के बारे में जानना हो तो हजरत मूसा बताएंगे, हजरत ईसा बताएंगे, अबू बकर सिद्दीक से पूछो, उमर से पूछो, उस्मान और अली से पूछो, करबला के हुसैन से पूछो, खुदा की कसम इमाम आजम अबू हनीफा से पूछो, पढ़े लिखे इमाम शाफई से पूछो, पढ़े लिखे इमाम इब्न हंबल और इमाम मालिक से पूछो। अगर पूछ सको तो पढ़े लिखे बगदाद के गौसे आदम से पूछो, गरीब नवाज से पूछो, निजामुद्दीन औलिया से पूछो, अलाउद्दीन साबिर पाक से पूछो। अगर पूछ सकते हो तो खुदा की कसम पढ़े लिखे मुजद्दिद अल्फसानी से पूछो। पूछना हो तो पढ़े लिखे बरेली के अहमद रजा से पूछो, ये बताएंगे। और अगर तुम अपनी जमात में किसी से पूछना चाहते हो तो पढ़ा लिखा है डॉक्टर माइकल हार्ट, डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो। ईसाइयों, हु इज होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, उनसे पूछो। ये जाहिल बताएंगे, टिप्पणी करते हैं। समझो है जी जी। खुदा की इज्जत की कसम, आज नबी पे बहुत टिप्पणियां होती हैं, मगर कभी कभी मुझे पहले बहुत एहसास होता था, हाय क्या बात है। हर वक्त अगर होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंकर बैठा, एंकरिया पर कटी तितली, इधर एंकर उधर पर कटी तितली, एंकरिया। न्याय नहीं किया, अत्याचार अत्याचार किया, अत्याचार किया। बहुत कभी कभी तकलीफ होती थी, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों। मगर अब नहीं होता, अब मेरी बात समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। मुझे बताने वालों ने बता दिया, मौलवी साहब डोंट वरी, ए मौलवी साहब डोंट वरी, जो हो रहा है डोंट वरी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है
कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जोर से कहो, आई अंडरस्टूड। वाकई वाकई बबूल के पेड़ पे मैंने किसी को पत्थर मारते नहीं देखा। एक्चुअली सचमुच मैंने नीम के पेड़ पे पत्थर मारते, और ये बेचारा आम का पेड़ इतने बढ़िया बढ़िया आम दे रहा, लंगड़ा दशहरी, मालदा दशहरी का बढ़िया, ये लंगड़ा बढ़िया है, बम्बैया, इतने बढ़िया बढ़िया आम दे रहे हैं। जनाब वाला वो फलों का राजा दे रहा है, इतना खूबसूरत लगता है कि आम का नाम सुनते ही पसीना, आम का नाम सुनते ही पानी मुंह के अंदर जनाब वाला फैल जाता है। आम है, इतना बढ़िया फल, मगर पत्थर कितने खाता है आम का पेड़। जिसे देखो जनाब वाला पत्थर मारता है आम के पेड़ पे। बबूल के पेड़ पे किसी ने नहीं मारा, एक पागल भी बबूल के पेड़ पे पत्थर नहीं मारता। पागल भी जनाब वाला पत्थर मारता है तो आम के पेड़ पे ही मारता है। बेहोश पत्थर मारा तो आम के पेड़ पे, नशे में है मगर पेड़ पे पत्थर मार रहा है आम के। कितना पिट रहा है आम का पेड़। पता चला जनाबे वाला पिटते ही हैं जो फल वाले होते हैं। वो पेड़, जिन पेड़ों पे फल होते हैं उन पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मेरी समझ में आ गई, वाकई मेरा नबी दुनिया में फल वाला है। जोर से कहिए, अरे ऐसा फल वाला रसूल है, इतने फल वाला रसूल दुनिया में कोई नहीं है, इतने फल वाला नबी कोई नहीं है, इतना फल वाला पैगंबर कोई भी नहीं है। इसीलिए चारों तरफ जनाबे वाला विरोध होता, आंधी उठती है, न्याय नहीं किया, अत्याचार किया। अत्याचार मगर पढ़े लिखे लोग आज भी कहते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट की सुनिए, उन्होंने एक किताब लिखी है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। इस भरी दुनिया में उन्होंने 100 ही लोगों को लिखा, सिर्फ 100 लोग। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की दुनिया में सिर्फ 100 लोगों की तलाश है उन्हें। जनाबे वाला उन 100 लोगों में उन्होंने हजरत ईसा का नाम लिखा। पढ़े लिखे हैं, हजरत ईसा का नाम लिखा तो अपनी खुशनसीबी की वजह से उन्होंने उस किताब में हमारे नबी का भी नाम लिखा जनाबे वाला। मगर सवाल ये पैदा हुआ, 100 लोगों की लिस्ट तो उन्होंने बना ली, इस भरी दुनिया में 100 लोगों की लिस्ट तो बना ली उन्होंने। मगर अब ये सवाल पैदा हुआ, क्वेश्चन रोज सवाल उठा कि पहला नंबर किसे दिया जाए, सेटिंग कैसे की जाए, तरतीब कैसे दी जाए, नंबरिंग कैसे हो। ईसाई है, क्रिश्चियन है, जनाब वाला दिल क्रिश्चियन है, उनका जनाब वाला दिल कहता है तुम ईसाई हो, ईसा का नाम लिख दो। मगर अंतरात्मा और जमीर कहता ना 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 ना, पहले सबको देख लो, सबकी खाना तलाशी ले लो, और बिला शक व शुबा जिसके अंदर खूबियां ज्यादा हों उन्हें ही नंबर पहला देना। और फिर जनाबे वाला सोचते रहे, पढ़े लिखे थे सोचते रहे, और जनाब सोचते सोचते आखिरकार क्लास उनका कलम उठ ही गया, और कलम उठा बेसाख्ता हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नंबरिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा दी नंबर फर्स्ट, पहला नंबर। अब सवाल हुआ किसका नाम लिखें, तो खुदा की इज्जत की कसम पढ़ के देख लेना, अपने आप डाउनलोड कर लो किताब को। पहला नंबर कहती थी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद वो सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। दुनिया के पर्दे पर अगर धरती का और दुनिया का सुप्रीमो बन के कोई आया है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशिया, मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम गुलाम मोहम्मद ग़ज़ाली, धारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शवात का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार पता ही नहीं चला 1 घंटा गुजर गया, यानी 1:11:18 पे बैठा था और ये 12:17 हो गए, पूरा घंटा गुजर गया।
मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है और जनाबे वाला एक बड़े खतीब अभी इंशाअल्लाह क़यामगाह में है, मैदान में आने ही वाले हैं। चंद साअतों का फासला है और पीरे तरीक़त भी जल वगैरह होने ही वाले हैं। मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं मजमून पाए तक मिल के तो नहीं पहुँचा पाऊँगा, मगर मैं थोड़ी सी चंद बातें और अर्ज किए देता हूँ। मैं ये कहना चाहता, मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि पहला नंबर नबी का, जोर से कहिए, पहला नंबर उनसे कहा किसी ने बहुत मारेगा चर्च डॉक्टर, बहुत मारेगा, बाइकाट कर देगा तुम्हारा। तो बोला आई नो फुल वेल, जानता हूं, मारेगा चर्च, बाइकाट हो जाएगा मेरा। कहा फिर भी तुमने मोहम्मद का नाम लिख दिया नंबर फर्स्ट पे। बोले मजबूर था जमीर की आवाज पर। अल्फाज सुनिए, इधर उधर मत देखिए। उनके अल्फाज सुनिए, कहते हैं जमीर की आवाज पर मजबूर था। क्यों? कहते हैं एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल। क्योंकि इस भरी दुनिया में अकेले मोहम्मद ही हैं जो दोनों लेवलों पे आखिरी हद तक कामयाब हैं। वो मजहब के लेवल पे भी आखिरी हद तक कामयाब है, वो राजनीति के लेवल पे भी आखिरी हद तक कामयाब है। जरा जोर से कहिए। हजरत ईसा मजहबी एतबार से तो कामयाब है मगर राजनीति में कमजोर हैं, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत मजहब में भी उतने ही मजबूत हैं जितना राजनीति में मजबूत हैं। बहरहाल और आगे बढ़ता हूँ हजरत मोहतरम, टाइम अभी मुझे इजाजत, मगर इस दीन का सबसे बड़ा अंगरक्षक बना के अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेज दिया। वो 12 रबीउल अव्वल को आए, उन्होंने जनाबे वाला दीन को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। दीन का वो प्रचार किया कि रह गई रंग दुनिया जनाबे वाला। अल्लाह अकबर। इन्हीं मुस्तफ़ा पर दीन का जनाब, दीन की इन पर कुरान उतरा और कुरान की तकमील अल्लाह के नबी पर हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और अल्लाह ने फरमाया आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, यानी दीन अभी कंप्लीट नहीं था मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दीन कंप्लीट हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। इसीलिए मेरे नबी को बानी इस्लाम नहीं कहना चाहिए। मेरी राय ये है कि बानी इस्लाम ना कहें। आज लोग मोहम्मद निज़म का झांसा देके हमें ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल से ना मोहम्मद निज़म नहीं, बानी इस्लाम नहीं है, वो खातमे इस्लाम है, वो मुकम्मिले इस्लाम है, वो मुकम्मिले इस्लाम है, वो इस्लाम कंप्लीट किया है मुस्तफा ने। इस्लाम हमारा दीन है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम इस्लाम निहायत ही शराफत का दीन है, सआदत का दीन है। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, नफरत का नहीं। इस्लाम के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है इस्लाम में 5 हर्फ, हालांकि ये मुसलमान नहीं है मगर मुसलमानों का तो पता ही नहीं है दीन किसे कहते हैं, दीन क्या है, व्हाट इज दीन किसे कहते हैं, दीन कैसा होना चाहिए पता ही नहीं है। मगर एक बेईमान है, कलमा नहीं पढ़ा मगर कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, इस्लाम में 5 हर्फ है। ISLAM, वो कहता I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। जोड़ो I shall love always mankind, I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा, मैं सदा मानवता से प्रेम करता रहूंगा, मानवता का झंडा उठाता रहूंगा। दीन हमारा मानवता का झंडा उठाता है, दीन हमारा खुदा की कसम इंसानियत का आलम उठाता है। दीन हमारा सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, दीन हमारा जनता की बात करता, दीन हमारा पब्लिक की बात करता है। अपने कुरान को ही देख लो, कुरान में क्या लिखा है, हुदल लिन्नास, जनता के लिए हिदायत। कुरान में क्या लिखा है, फीहे शिफाउल लिन्नास, जनता के लिए शिफा, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए शिफा। कुरान में क्या लिखा हुआ था, वल्लमल इंसाना मालम यालम, इंसान की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की नहीं जनता की बात करता है। कुरान में जनता की बात है,
कुरान में पब्लिक की बात है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमान की नहीं। इसीलिए लोगों सबसे मोहब्बत करो, चाहे वो मुसलमान हो उससे भी मोहब्बत करो, अगर कोई मुसलमान ना हो तो उससे भी मोहब्बत करो, उससे भी प्यार करो, नफरत नहीं करना। इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम जनाबे वाला शराफत का दीन है, इस्लाम इंसानियत का दीन है, इस्लाम नेचर का दीन है। जनाबे वाला जिस दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात के लिए आप यहाँ इकट्ठे हैं, कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं, इस इस्लाम का एम, इस इस्लाम का मकसद, इस्लाम का गोल सिर्फ इतना है ताकि इंसानियत बची रहे। मानवता सिसके नहीं, इंसानियत दिल के नहीं, बिलकती मानवता को उठाओ, इंसानियत को उठाओ, उसे कल जनाबे वाला सीने से लगाओ। हजरात, जो हमारे समाज की लाइफ है, इस लाइफ को अच्छा करो, इंडिविजुअल लाइफ को अच्छा करो, इनफरादी लाइफ को अच्छा करो, जिससे जनाबे वाला तुम्हारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। बस जनाबे वाला तुम्हारी समझ में अगर ये बात आ गई कि संसार की रचना करने वाला हमारा खालिक अगर राजी हो गया तो जनाबे वाला याद रखना तुम्हारी जिंदगी सफल है, तुम्हारा जीवन सफल है। और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारा जीवन असफल है। इसलिए ओ लोगों, ये पहचानने की कोशिश करो कि हमें इस दुनिया में क्या करना चाहिए और इस दुनिया में हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक घंटे के अंदर बहुत तफसील नहीं हो सकती, बातें बहुत हैं दिमाग के अंदर, मगर टाइम की इजाजत नहीं है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, गांव वालों को, शाहबाद शहर वालों को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दीन को समझने के लिए इन्होंने यहाँ जामिया अहले सुन्नत कादरिया के रूप में एक मदरसा और एक सेंटर बनाया ताकि लोग दीन को समझे। दीन कॉलेजों से समझ में नहीं आता, दीन यूनिवर्सिटियों से समझ में नहीं आता, दीन मदरसे से समझ में आता है। इसीलिए जनाबे वाला इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने सबसे पहले मक्के की जमीन पे मदरसा बनाया था। मक्के की जमीन पे मदरसा किसने बनाया? मेरे नबी ने बनाया। जो जनाबे वाला हाई फाई एजुकेटेड है मेरे नबी। अरे तुम तो स्कूल में पढ़े हो, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं, तुम यूनिवर्सिटियों में पढ़े हो, तो तुम एजुकेटेड कहते हो। नबी पूरी दुनिया में अकेले ऐसे हैं, हमारे नबी दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो फुली एजुकेटेड यानी पूरे पढ़े हुए अल्लाह की तरफ से आए। सुभान अल्लाह। फुली एजुकेटेड कैसे? फुली पूरे तौर पर। कुछ लोग एक आदमी कह रहा था वो लिखना नहीं जानते थे, था कलमा पढ़ने वाला। कलमा पढ़ने वाला कैसे कैसे बेगैरत हो गए कलमा पढ़ने वाले। शर्म नहीं आती इन कलमा पढ़ने वालों को, पता नहीं क्या हो गया। कहते वो लिख नहीं सकते थे, उम्मी थे। तो मैंने कहा यार हुदैबिया के मौके पे हजरत अली से फरमाया नबी ने कि ये काटो और इसकी जगह ये लिखो। तो हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये काटो ये लिखो। तो हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी ताकत नहीं है कि आपके नाम के साथ मैं ऐसे काट पीट कर दूं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद ही कलम लिया। कहां है रे अंधो? अरे कलमा पढ़ने वाले अंधो और दिमागों के और दिलों के ओंधो, कहां हो बे? कहते पढ़े लिखे नहीं थे, अबे कलम लिया हाथों में हजरत अली से। और जो विरोधी पार्टी चाहती थी लिखवाना एग्रीमेंट पे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने हाथ से वही लिखा, अपने हाथ से सबके सामने। तू तो कह रहा नहीं थे झूठे, अबे तू तो कह रहा लिखते नहीं थे बे। और पूरी की पूरी हिस्ट्री कह रही है लिखते थे। इसीलिए मैंने कहा फुली एजुकेटेड, अकेला अगर कोई आया अल्लाह की तरफ से तो हुजूर आए हैं। इसीलिए उनकी टक्कर का ना कल था कोई। और ये कलमा पढ़ने वाला बेगैरत कह रहा हमारी तरह बशर थे। अबे तेरी तरह, अबे आईने में मुंह तो देख ले वे, देखने का ना भालने का, जबड़े निकले पड़े। तवज्जो है? और क्या कह रहा नबी हमारे? अबे तेरी तरह पूरी दुनिया में इकलौते फुली एजुकेटेड अल्लाह की तरफ से पढ़े लिखे फुली। बल्कि अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक बात कह दूं, तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक बात कह दूं,
अल्लाह की तरफ से इकलौते पूरे पढ़े लिखे, और बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के कह रहे हूं, बल्कि उन्हीं की वजह से, बल्कि उन्हीं की वजह से दुनिया में इल्म फैला। बाबा उससे पहले इल्म फैला हुआ ही नहीं था। इसी वजह से ट्रेन कोई नहीं बना पाया, प्लेन नहीं बना पाया, कोई बिजली नहीं बना पाया, कोई साइकिल नहीं बना पाया, कोई भी मोटरसाइकिल नहीं बना पाया, कोई पुल नहीं बना पाया, कोई हाईवे नहीं बना पाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बना पाया, रडार नहीं बना पाया, चांद पर नहीं जा पाया। ये डीजल और पेट्रोल की लड़ाइयाँ जो हो रही हैं आज, किसी को भी पता नहीं था 1400 साल पहले कि डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। पेट्रोल भी खुश था नीचे, डीजल भी खुश था, लड़ाई नहीं थी। तवज्जो है? डीजल का पता लगा कैसे? हजरत मूसा के उम्मतियों को लगा नहीं, हजरत ईसा के उम्मतियों को लगा नहीं, हजरत इब्राहिम के उम्मतियों को लगा नहीं। डीजल भी मजे से जिंदगी गुजार रहा था और पेट्रोल भी मौज ले रहा था, कोई लड़ाई नहीं थी। मगर आज देखो, जिधर देखो डीजल की लड़ाई, पेट्रोल की लड़ाई, मार्केट डाउन हो गई क्योंकि डीजल बड़ा, पेट्रोल बहुत ऊंचा चला गया, मार्केट गिर गई। कभी मार्केट मर गई, कभी पेट्रोल मर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। 1400 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, इस बिजली के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। आज देखो बिजली कैसे चमक रहा है, पूरा शहबाद एक ही बटन में पूरे शहबाद रोशन हो जाता। और अभी 1400 साल पहले डिबियां जल रही थी, घर घर में डिबियों में घूमता रहता था, बैठा हुआ डिबिया में जनाब वाला। किसी को पता ही नहीं था कि बिजली है क्या, किसी को पता ही नहीं था मोबाइल क्या है, किसी को पता ही नहीं था नेटवर्क क्या है, किसी को पता ही नहीं था जहाज उड़ सकता है, किसी को पता ही नहीं था कि जनाबे वाला चांद पे कोई जा सकता है। जानते हो 1400-1500 साल पहले क्या दुनिया, हजरत आदम 1400-1500 साल पहले आए? ना, हजरत आदम तो बहुत पहले आए हैं। तो डिबियां ही जल रही थी, तो ट्रेन क्यों नहीं बनी, प्लेन क्यों नहीं बना, आज ही क्यों बना, आज ही हाईवे क्यों बनना है, आज ही बुर्ज खलीफा क्यों बनना है, आज ही 50-50 मंजिलें इमारतें क्यों बन रही है? वजह इमरान हनफी बयान करने की कोशिश करता है, सुनने की जरूरत है। और वो वजह ये है कि अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था, मगर किसी भी नबी की जनता में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, इसीलिए जनता समझ ही नहीं सकी, बिजली बना न सकी। हजरत आदम कृषि के एक्सपर्ट थे, मगर सोनालिका ट्रैक्टर नहीं बना पाई उम्मत उनकी, क्योंकि अल्लाह ने उम्मतियों को इल्म ही नहीं दिया था, उम्मतियों में इल्म को कॉमन नहीं किया था। कुर्बान जरा जोर से कह दो, अल्लाह की मर्जी और मशीयत ये थी कि अभी जनता के बीच में हम इल्म का उजाला आम नहीं करेंगे, बल्कि धरती के पर्दे पर पहले हमारे नबी और महबूब आएंगे। पहले मोहम्मद, फिर इल्म का उजाला, पहले महबूब, फिर क्रांति, पहले महबूब फिर बाहर। यही वजह है 12 रबीउल अव्वल नबी आ गए, नबी आ गए, छा गए। और जैसे नबी आए कुरान आया, और कुरान आते ही रब ने फैसला कर दिया। आज हमने समाज, मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। जैसे ही नबी के आने के बाद रब की घोषणा हो गई, मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। तो जेम्स वाट ने कम्मा कोयला तेल का रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, ये चांद पे जा रहे हैं, वो मंगल पे घर बना रहे हैं, अमेरिका वाले चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं, इसरो वाले पहुंच गए, नासा वाले पहुंच गए, चांद पे जाने। डीजल शुरू हो गया, निकले किधर से निकलेगा रे, निकल रहे डीजल, पेट्रोल बाहर हुआ, पता ही नहीं था। मेरा अल्लाह फरमाता सबसे पहले किसी को नहीं मालूम था। कुरान ने बताया इदा जुल्जिलतिल अर्द जिलजालहा व अखरजतिल अर्द अस्कालहा। तवज्जो है? इदा जुल्जिलतिल अर्द जिलजालहा व अखरजतिल अर्द अस्कालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा क्या है ये, क्या हो गया? तवज्जो है तुम्हारी? ये है तुम्हारा दीन। ओ लोगो, ये है तुम्हारा दीन और तुम हो इस दीन के रखवाले। मिल्लत इब्राहिमी, जोर से कहिए, ये दीन है, ये मिल्लत इब्राहिमी है। इस कॉन्फ्रेंस में 2 ही चीजों का बयान है, तहफ्फुज़ दीन और मिल्लत। ये दीन है और ये मिल्लत इब्राहिमी है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ये हुजूर हैं हमारे नबी, हमारे रसूल, इकलौते जमाने में अनोखे, अल्लाह के आखिरी महबूब। और जनाब वाला इन जैसा ना कोई आया ना आ सकेगा, फुली एजुकेटेड। इनकी वजह से एजुकेशन फैली, इनकी वजह से शिक्षा फैली, इनकी वजह से ज्ञान फैला, इनकी वजह से विज्ञान फैला, इनकी वजह से विकास आया, इनकी वजह से चांद पे गए, इनकी वजह से मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इनकी वजह से जनाब वाला तरक्की हो रही है। विकास के पीछे इल्म, इल्म के पीछे मेरे नबी। बाबा नारे तकबीर। रुक जा यार,
अल्लाह जज़ाए खैर दे। नईम भाई बड़ी मोहतरम हस्ती हैं आप। ये नईम भाई हैं। कैमरे आज बहुत हैं। ये यहीं करीब के रहने वाले हैं। अब ये कैमरे वाले इतना ही लगा देंगे, डर तो ये लगता है पूरी तकरीर हटा देंगे। इन्हें तो मसाला चाहिए, चाहे किसी का नाश हो जाए। बहरहाल मुबारकबाद देता हूं भाई कि कादरिया बसाया तुमने कमेटी वालों, खुश रहो। 4 बच्चे आ रहे हैं मेरे। दीन और मिल्लत के हवाले से फिर और कभी बात करेंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुना और बहुत कुछ सुनने को बाकी है। अभी तो ये समझे जैसे शुरुआत थी, लेकिन टाइम ने इजाज़त नहीं दी। एक खतीब मुझसे पहले आपने बहुत कामयाब अंदाज में सुना, उनको बहुत अच्छा बोल रहे थे। एक मेरे बाद बहुत अच्छे खतीब आ रहे हैं, कारी साजिद, मुबारकबाद के काबिल आपकी कमेटी। मगर 4 बच्चे दस्तार होनी है। नबी पाक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मास्टर फुली एजुकेटेड, मगर मदरसा बना रहे हैं। तो मदरसा चलाना नबी का तरीका, मदरसा बनाना नबी का तरीका। मक्के में भी मदरसा बनाया और मदीने में भी मदरसा बनाया, इसलिए तुमने भी मदरसा बनाया, हुजूर को राजी किया। अब जनाब मदरसे अकेले चलते नहीं हैं, इसके लिए चंदों की ज़रूरत पड़ती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है। अब जानते हो हम तुमों के फंड कहीं वहाँ से तो आ नहीं रहे। यही बेचारे गरीब लोग हैं जो इन मदरसों के झंडे उठा रहे हैं। मैं चंदा तो करना मेरा मकसूद नहीं है, मगर मेरा दिल कह रहा है कि 4 बच्चे आ रहे हैं और इन 4 बच्चों को तुम, इनके मुकाबले एक हाफिज को तुम गोद लो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए, ज्यादा नहीं। एक हाफिज अगली बार कारी साजिद से कहो, कारी साजिद ये बताओ एक हाफिज को यहाँ तक लाने में मदरसे ने कितने पैसे खर्च किए? तो कम से कम 10,000 रुपये मदरसे ने एक बच्चे पे दवा दारू वगैरह में खर्च किए और उसकी आरइश और ज़ैबाइश और पैमाइश में खर्च कर दिए। अब तुम कहो 10,000 हमसे ले लो कारी साजिद, मगर एक हाफिज अगले साल को हमारी माँ के नाम से या हमारे बाप के नाम से आना चाहिए। अब माँ जिंदा हो तुम्हारी तो लंबी उम्र हो उसकी, और अगर नहीं हो दुनिया में और तुमने अगर ऐसा कर दिया, लंबी उम्र हो मगर लंबी उम्र के बाद भी तो जाना है माँ को किसी ना किसी दिन। फिर से आ गई, अगर फिर बच गई तो फिर से आ गई, सोगी जरूर। तवज्जो है उस माँ के लिए जो अभी जिंदा हो या गई हो। एक हाफिज गोद लो, एक हाफिज आएगा 10 को हाफिज बनाएगा, 10 100 को, 100 1000 को, 1000 10,000 को और 10,000 1,00,000 को, सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और अम्मा मजे से कब्र में अपने बेटे को दुआ करती, मेरे बेटे एक बार 10,000 रुपए दे के तूने तो लाइफ टाइम की एसी खरीद दी मेरे लिए, लाइफ टाइम। बर्दक की दुनिया कोई है यहाँ से लेके जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर एक हाफिज को गोद ले। नेता गांव को गोद ले विकास के लिए, तुम नबी के गुलाम हो, एक हाफिज को गोद लो अपनी माँ और अपने बाप के ऐशो आराम के लिए और इस्लाम के झंडे को मजबूत करने के लिए। है कोई यहाँ से लेके वहां तक जो ये कह दे खड़े होके कि 10,000 हमारी तरफ से, अगले साल एक हाफिज हमारी माँ और हमारे बाप या हमारे दादा दादी की तरफ से या खुद हमारी तरफ से आना चाहिए।